अगर आप में दम था तो हमारे देश के सैनिकों से लड़ते, हमारे देश के जो बॉर्डर पर जो हमारे जवान खड़े हुए हैं, जो -10 डिग्री टेम्परेचर में भी इस देश के तिरंगे को लेकर खड़े रहते हैं, उनसे लड़कर दिखाइए। और अगर आप में दम है और वाकई में आप मर्द हैं और आप कहते हैं कि आपके पास दम है, तो आप लड़िए हमारे देश के सैनिकों से। हमारे देश का एक एक फौजी अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करता है, और इसी भारत माँ के लिए और हमारे देश में उसको सौभाग्यशील माना जाता है जो बेटा तिरंगे के अंदर लिपट कर आता है। बात इस देश के आंतरिक मुद्दे की होगी तो हम इस देश की सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन जब बात इस देश की तिरंगे की है तो हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा मजहब और हमारी लड़ाई सब दरकिनार है। हम भारतीय हैं, क्योंकि अगर ये मुल्क नहीं बचेगा तो हम सवाल किससे करेंगे? इस देश में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल किससे पूछेंगे? तो यहाँ पर आप ही के यहाँ पर जो है वो सेना का जो शासन है, आपके यहाँ पर सैनिक शासन है, आपके यहाँ पे कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, आपके प्रधानमंत्री तक जेल में पहुंच जाते हैं, तो भागने का काम आप लोग करेंगे और आपके यहाँ के जो आतंकवादी हैं वो भागने का काम करेंगे। इंडिया ना कभी किसी से डरता था और ना कभी किसी से डरेगा। सिंदूर मिलिट्री ने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हम वैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश और देश की सरहदों की आती है तो हम सबसे पहले भारतीय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। इस बात का प्रमाण देश की सेना ने दिया है। जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से आर्मी ने एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया, आपने देखा था किस तरीके से हमारे देश की बहन बेटियों का जो सुहाग जो है वो उजड़ गया था, इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और बड़े गर्व और गौरव की ये बात है कि हमारे देश की सेना ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, और हमारे देश की सेना ने ये दिखा दिया कि अगर इस देश की ओर कोई भी आंखें गड़ा कर देखेगा या गंदी नजर से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, चाहे फिर वो कोई भी मुल्क हो। ये सबक उन तमाम मुल्कों के लिए जो भारत देश को अपनी गंदी नजरों से देखते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ, आप ये समझ लीजिए, सिर्फ इंडियन आर्मी में एक ट्रेलर दिखाया है, और इससे बड़ा जवाब इंडियन आर्मी दे सकती है अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत करी। पाकिस्तान को याद करना चाहिए 1966, पाकिस्तान को याद करना चाहिए 1971, जब उसके दो टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया गया। और अब पाकिस्तान को ये याद करना चाहिए कि एक छोटी सी स्ट्राइक, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी अगर अब की बार घुसी तो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान तक घुसने का दम रखती है। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास खाने को रोटी नहीं है, सर ढकने के लिए आपके पास छत नहीं है, पहनने को आपके पास कपड़ा नहीं है, तो आतंकियों को पनाह ना दें, नहीं तो अगर अब की बार वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को भारत में मिला दिया जाएगा और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ये पाकिस्तान को एक कड़ी चुनौती। और मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो कर्नल ज्योति सोफिया कुरैशी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इस देश के अंदर जिस तरीके से, जिस दिन से पहलगांव जो हमला हुआ उसके बाद से देश में हिंदू और मुसलमान कर रहे थे, जगह जगह सोशल मीडिया के जरिए देश को तोड़ने की जो बात कर रहे थे, उन लोगों के मुंह पर भी कड़ा तमाचा इंडियन आर्मी ने मारा है। उन्होंने दिखा दिया कि जब बात देश की होती है तो हमारे लिए ये देश सर्वोपरि है, इस देश का तिरंगा सर्वोपरि है। और सबसे बड़ी बात, हम इस देश की सरकार को धन्यवाद करते हैं कि सरकार का भी एक अहम योगदान होता है, परमिशन सरकार से मिलती है। जी, पाकिस्तान कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। पहली बात तो ये है कि पिक्चर अभी बाकी है, ये बात तो भारत को बोलना चाहिए, क्योंकि ट्रेलर भारत ने दिखाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रेलर भारत ने दिखाया है। दूसरी बात ये है कि अपने लोगों के खाने का इंतजाम करें, पिक्चर उनको दिखाएं, समझ रहे हैं, पिक्चर उनको दिखाएं। यहाँ इंडिया को पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भारतीयों ने पिक्चर दिखाई ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुट्ठी भर भारतीय पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने के लिए काफी है। ये समझ लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है, लेकिन अगर आप भारत के ऊपर वार करेंगे तो भारत चुप रहने वाला नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि भैया परमाणु या तमाम जो न्यूक्लियर की आप धमकी देते हैं, तो वो आपसे ज्यादा हमारे पास है। और आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर वॉर लड़ने की आप ये जो कर रहे हैं ना, कोशिश जो आप कर रहे हैं, इसको अगर आपको अंजाम को देखना है तो एक बार आप हिरोशिमा और नागासाकी को देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि जो हालत आज हिरोशिमा और नागासाकी की है वो हालत पाकिस्तान और लाहौर की हो जाए, कराची की हो जाए। तो ये आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने लोगों के खाने का इंतजाम करें और भारत देश से माफी मांगे। और आपने जिन आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, जिस आतंक को आपने पनाह दे रखी है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो तमाम जो आतंकी है, चाहे वो अजहर मसूद हो,
वो तमाम आतंकवादी जिन्हों को आपने पनाह दे रखी है उनको वहां से भगाने का काम करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपके मुल्क को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत ने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है कि अगर आप हमारे 25-27 लोग मारोगे तो हम आपके 100 मारने का दम रखते हैं। पाकिस्तान कौम पूरी तरीके से इकट्ठा है, सारे कौम अफवाज के फौज के साथ खड़ी है उनके। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कौम को क्या, किसी को भी पाकिस्तान के लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी मुल्क को, वो मुल्क जो आतंकवाद को पनाह देता है, वो मुल्क जिन लोगों का कोई कसूर नहीं, जिन लोगों का कोई दोष नहीं, जो कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए आए थे, वो बहन जिसकी हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उसके सुहाग को उजाड़ दिया गया। एक बात आप मुझे बताइए, कौन सा जाति, कौन सा धर्म और कौन सा मजहब ये कहता है कि आप किसी भी बेकसूरों को मारने का काम करें? आप मुझे बताइए ना, आप आतंकवाद का साथ देते हैं क्या? किसी को भी उनका साथ नहीं देना चाहिए। और मैं यही कहता हूं कि अगर आप लोग साथ देंगे तो ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है, भारत पूरी पिक्चर दिखाएगा। और पूरी पिक्चर में पूरा भारत देश की इंडियन आर्मी के साथ पूरा भारत खड़ा है। भारत देश की सरकार जो भी कदम उठाएगी, देश का प्रत्येक नागरिक देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और ये जब तक ये वॉर चल रही है, इंडियन आर्मी के साथ देश के बच्चे से लेकर एक बूढ़े आदमी तक हर किसी व्यक्ति का साथ देश की इंडियन आर्मी के साथ है, देश के तिरंगे के साथ है। और ये बात हमारी बहन ने दिखा दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी ने, कि उन्होंने दिखा दिया कि जब बात इस देश के तिरंगे की आएगी, तो मैंने आपको फिर पहले बोला और दोबारा बोलूंगा कि जब बात इस देश के तिरंगे की आएगी, वैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हो सकते हैं, लेकिन जब बात इस देश और इस देश के तिरंगे की आएगी तो सबसे पहले और अतः तक हम सिर्फ भारतीय हैं। और एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज और कर्तव्य है कि अगर कोई इस देश की ओर गंदी नजर या निगाह डाले तो उसकी आंखें निकाल ली जाए। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, इसका पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बुज़दिल हमले तो आपने उन लोगों पर किए जिन लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे, वहां कोई सेना नहीं थी, वहां कोई आर्मी नहीं थी, वहां कोई फौजी नहीं था, वहां कोई सीआरपीएफ नहीं थे, और आपने वहां पर जो हमला किया, क्या वो आपने बुज़दिलाना हमला नहीं किया? अगर आप में दम था तो हमारे देश के सैनिकों से लड़ते। हमारे देश के जो बॉर्डर पर जो हमारे जवान खड़े हुए हैं, जो -10 डिग्री टेम्परेचर में भी इस देश के तिरंगे को लेकर खड़े रहते हैं, उनसे लड़कर दिखाइए। और अगर आप में दम है और वाकई में आप मर्द हैं और आप कहते हैं कि आपके पास दम है, तो आप लड़िए हमारे देश के सैनिकों से। हमारे देश का एक एक फौजी अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करता है, और इसी भारत माँ के लिए और हमारे देश में उसको सौभाग्यशील माना जाता है जो बेटा तिरंगे के अंदर लिपट कर आता है। वो माएं बहुत गौरवशील माएं होती हैं जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर आते हैं। मेरा भाई भी इंडियन आर्मी के अंदर है, और आज हमें बड़ा गर्व और गौरव महसूस होता है कि जब हमारे देश के लोग, हमारे भाई लोग, जो इंडियन आर्मी के लोग जो हैं, वो बॉर्डरों पर खड़े होकर पाकिस्तान को या कोई भी मुल्क को, ये चेतावनी चाइना के लिए भी है, ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए भी है। अब भारत 1962 1964 वाला मुल्क नहीं रहा कि भारत के पास हथियार नहीं होंगे या चीजों की कमी नहीं है। आज भारत एक सशक्त भारत है, भारत के पास सारी चीजें हैं, और इसमें तमाम लोगों का, तमाम सरकारों का योगदान है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जब बात देश के आंतरिक मुद्दे की होगी तो हम सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब बात इस देश के तिरंगे की होगी तो हम कंधे से कंधा मिलाकर भारत देश और भारत देश की सरकार के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी को रोमिका सिंह ट्रेंड कर रही हैं ट्विटर पे। जी, तो ये मैं पहले ही बोल चुका हूं इनको कि वो इसलिए ट्रेंड कर रही है क्योंकि ये जवाब कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर जोता है जो देश में नफरत फैला रहे थे, जो इस देश में अंदर हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे थे। आतंकवादियों ने हमला किया, जाति पूछकर गोली मारी, सिर्फ इसलिए कि भारत देश के अंदर आंतरिक कलह, धर्म पूछ के, वही जाति धर्म मजहब सब एक ही है, वो धर्म पूछकर गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये थी कि भारत देश के अंदर आंतरिक दंगे हो जाएं। लेकिन भारत देश के कुछ लोग आज भी हैं जो इस देश के अंदर टूटने नहीं देंगे इस देश को, और इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। लोगों ने सहनशीलता रखी, लोगों ने सरकार का इंतजार किया, लोगों ने इंडियन आर्मी को मौका दिया, समय दिया कि कब इंडियन आर्मी अपनी कार्रवाई करेगी, और जैसी सरकार की तरफ से परमिशन मिली होगी, इंडियन आर्मी ने अपना मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और जवाब उन लोगों को भी मिल गया जो देश को बांटने का काम कर रहे थे। मोदी जी को धन्यवाद नहीं देंगे? एक दिन पहले बता दिया था कि पाकिस्तानियों की रात काली होने देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, धन्यवाद इस देश की प्रत्येक सरकार को रहता है जो सरकार मौजूद होती है। सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि परमिशन सरकार की तरफ से ही मिलती है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब बात इस देश के आंतरिक मुद्दे की होगी तो हम इस देश की सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन जब बात इस देश के तिरंगे की है तो हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा मजहब और हमारी लड़ाई सब दरकिनार है। हम भारतीय हैं,
क्योंकि अगर ये मुल्क नहीं बचेगा तो हम सवाल किससे करेंगे? इस देश में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल किससे पूछेंगे? तो इस देश के लिए सबसे पहले ये मुल्क जरूरी है, और अगर इस मुल्क के ऊपर कोई खतरा आता है, इस देश के ऊपर खतरा आता है, तो हम अपनी सारी लड़ाई को दरकिनार करते हैं और हम सरकार के साथ खड़े हैं, और अंत तक सरकार के साथ खड़े हैं, और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, आज इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है। इमरान खान के सांसद कह रहे हैं जंग आगे बढ़ी तो पाकिस्तान छोड़कर लंदन भाग जाएंगे वो। देखिए, भागे तो आप थे, 66 आप देख लीजिए, 71 आप देख लीजिए, भागे तो आप थे। और आप ये सोच लीजिए कि भागने की जरूरत आपको ही दोबारा पड़ेगी, क्योंकि आप ही के यहाँ पर जो है वो सेना का जो शासन है, आपके यहाँ पर सैनिक शासन है, आपके यहाँ पे कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, आपके प्रधानमंत्री तक जेल में पहुंच जाते हैं, तो भागने का काम आप लोग करेंगे, और आपके यहाँ के जो आतंकवादी हैं वो भागने का काम करेंगे। इंडिया ना कभी किसी से डरता था और ना कभी किसी से डरेगा। ये सिर्फ हम भारतीयों का बड़ापन है कि हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम को माना, हमने गुट निरपेक्षता को माना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना नहीं जानते, हम लड़ना जानते हैं। जब बात हमारी और हमारी मातृभूमि की होगी तो हम अपनी जान दे भी सकते हैं, और इस देश के खिलाफ गंदी नजर उठाने वाले की जान ले भी सकते हैं। जय हिंद जी। पाकिस्तान सरकार को भी माकूल जवाब दिया जाएगा। ऐसा है, ऐसे जवाब देने वाले बहुत लोग हमने देखे हैं, और उनकी कोई औकात नहीं है जवाब देने की। जो सरकार जनता का पेट नहीं भर सकती, वो इंडियन आर्मी को क्या जवाब देगी? और इंडियन आर्मी एक सशक्त आर्मी है, हर चीज से लैस है, हर चीज से टेक्नोलॉजी वाले हथियार है, सब कुछ आज इंडिया पे, और इंडिया मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।